नंदिनी एक घने जंगल में रास्ता भटक जाती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और डरावनी खामोशी छाई होती है। स्वयं को असहाय पाकर वह मन ही मन वन देवी का स्मरण करने लगती है। उसी समय अचानक मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। नंदिनी बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ ही क्षणों में वे उसे चारों ओर से घेर लेती हैं, लेकिन एक भी मधुमक्खी नंदिनी को डंक नहीं मारती। वे किसी दिशा की ओर संकेत कर रही होती है। तभी नंदिनी को आभास होता है कि ये साधारण मधुमक्खियां नहीं बल्कि वन देवी का दिव्य स्वरूप है, जो उसे सही मार्ग दिखाने आई है। तभी उसे किसी की कही हुई बात याद आती है कि अक्ल के कुएं तक पहुंचने का मार्ग केवल मधुमक्खियों के छत्ते के भीतर से होकर जाता है। नंदिनी साहस जुटाकर उस विशाल पेड़ के पास पहुंचती है, जहां एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लटका होता है। वह बिना डरे अपना हाथ छत्ते के भीतर डालने लगती है। जैसे ही उसका हाथ छत्ते को स्पर्श करता है, एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और नंदिनी देखते ही देखते उस छत्ते के भीतर समा जाती है। अंदर पहुंचते ही वह स्वयं को एक रहस्यमयी संसार में पाती है। चारों ओर घने वृक्ष, अद्भुत वातावरण और गहरी शांति फैली होती है। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर स्थित एक प्राचीन कुएं पर पड़ती है। वह सावधानी से कुएं के पास पहुंचती है। जैसे ही नंदिनी कुएं के किनारे खड़ी होती है, अचानक कुएं के अंदर एक विकराल मुख वाला दिव्य नाग धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है।